साक्षी के पास अब रुक करते हैं। साक्षी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक चल रही है, आपको बता दें वो खत्म हो चुकी है। वहीं से सीधे लाइव में साक्षी, क्या हालचाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और इस वक्त अंदर कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं करमवीर बौद्ध, इसी के साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक गीता बुक्कल, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, रघुबीर कादियान और तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं, सीनियर लीडर्स हैं और जो चुने हुए मेंबर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी और इसी के साथ ही आगामी जो सेशन है 2 तारीख 2 बजे से शुरू होना है, उसको लेकर भी जो नीति है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। करमवीर बौद्ध को लेकर जिस तरह से अगर आंकड़ों के खेल की बात करें तो दूसरा कैंडिडेट यानी पहला कैंडिडेट बीजेपी का संजय भाटिया जो कि 31 वोट उन्हें चाहिए और दूसरा कैंडिडेट यानी करमवीर बौद्ध उन्हें लगभग 28 जो वोट्स हैं वो चाहिए। आंकड़े तो कांग्रेस के पास पूरे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जब तीसरे कैंडिडेट की एंट्री होगी तो मामला दिलचस्प जरूर हो जाएगा। मामन खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, राज्यसभा चुनावों को लेकर लगातार जो है वो बैठक चल रही है, आप भी बैठक के अंदर जा रहे हैं, करमवीर बौद्ध आपके कैंडिडेट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है वो उचित है, वो माननीय है हम सबको। सर, एससी समुदाय से आते हैं, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में है? क्योंकि तीसरा कैंडिडेट भी आएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा है कि क्रॉस वोटिंग और इन सब चीज़ों का डर जो है वो कहीं ना कहीं रहता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत है? क्यों, दलित पार्टी से क्या है? कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। जिस हमारे राहुल गांधी ने जिसको भेजा वो हमारा कैंडिडेट है। तो तय माने करमवीर बौद्ध का राज्यसभा में जाना? बिल्कुल 100%। कोई आंकड़ों का खेल तो यहाँ आंकड़ों का खेल नहीं है। तीसरा कैंडिडेट जो है वो भी आ जाएगा निर्दलीय, पता चल जाएगा इनको, पता कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी, एकजुट रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट रहेगी। करमवीर बौद्ध को नाम को लेकर मामन खान कांग्रेस के विधायक हैं, वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका कहना है कि 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी समुदायों को साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के द्वारा, आला कमान के द्वारा करमवीर बौद्ध को राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट हैं और सभी करमवीर बौद्ध को राज्यसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया, अब तक जितने भी कांग्रेस के विधायकों से हमने बात की है, सभी जो है वो करमवीर बौद्ध के नाम को लेकर काफी संतुष्ट और निश्चिंत नजर आ। अभी मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी बताएंगे समय। सर एक मिनट, सर एक मिनट भाई, मैं भी तो खड़ा हूँ, एक बार रुको, एक बार। राज्यसभा को लेकर होने वाला संजय भाटिया जो है बीजेपी के उम्मीदवार है। संजय भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई, और क्योंकि पार्टी के बहुत ही समर्पित और पुराने कार्यकर्ता है, लोकसभा के अंदर रहे हैं, पार्टी संगठन का भी लंबा अनुभव है और निश्चित रूप से वो राज्यसभा का में हरियाणा का पक्ष रखने का काम करेंगे। उनको बहुत बहुत बधाई। तीसरा कैंडिडेट आने की चर्चा है, बीजेपी समर्थन करेगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, तो संगठन तय करेगा। तो बिल्कुल रणबीर गंगवा जो हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत निश्चित है। और साथ ही साथ अभी कोई विचार जो है वो नहीं किया जा रहा है। अगर तीसरा कैंडिडेट आता है उसको समर्थन देने के सवाल पर उनकी ओर से इस तरीके की बातें जो है वो कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, ये तो नहले पे दहले वाली स्थिति है कि इधर कांग्रेस पार्टी भी विधायक दल की बैठक कर रही है, इधर बीजेपी की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या खेला हो बे या फिर क्रॉस वोटिंग की जो बातें कही जा रही हैं वो होगा। क्या लगता है इस वक्त, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अगर पिछले राज्यसभा चुनावों की हिस्ट्री भी देखें तो काफ़ी दिलचस्प जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा इस तरह की स्थिति, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा गुटबाजी को लेकर जानी जाती है, तो क्रॉस वोटिंग की स्थिति कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा देखी जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो किसी भी गुट से समर्थित नहीं है, वो सीधे पार्टी हाईकमान द्वारा उतारे गए कैंडिडेट हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं,
कुछ समय पहले रिटायर हुए थे और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के संग्राम हुए हैं या फिर वाई पूरन कुमार जो केस रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और सीधे वो राहुल गांधी की गुड लिस्ट में आते हैं। और यही वो रीजन है कि बड़े बड़े जो नाम थे, चौधरी उदयभान का नाम चल रहा था, रावदान सिंह का नाम इस सीट को लेकर चल रहा था, कई कयास इन बड़े चेहरों को लेकर लगाए जा रहे थे, लेकिन सबको पीछे छोड़कर जो करमबीर बौद्ध हैं उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी है। और आज सुबह ही नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने करमबीर बौद्ध को अपना उम्मीदवार बताया। हालांकि कल से इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रमुखता से करमबीर बौद्ध का नाम जो है वो बताया जा रहा था कि वो कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। बस ऑफिशियली जो लेटर आना है, औपचारिक पत्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना बाकी था। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया और कि 31 वोट जो है वो संजय भाटिया के खाते में जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के पास लगभग 17 से 18 वोट जो है वो फालतू हैं। इसी के साथ दूसरे कैंडिडेट यानी करमबीर बौद्ध को राज्यसभा में जाने के लिए 28 वोट चाहिए, तो 28 वोट के बाद भी कांग्रेस के पास कुछ 3 से 4 वोट जो है वो अलग रहते हैं। विधायक अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अरोड़ा साहब, मीटिंग, विधायक दल की मीटिंग में लेट हो रहा हूँ, फिर बाद में। ठीक है, तो मीटिंग से आकर अशोक अरोड़ा साहब बातचीत करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि 31 और 28 वोट जो है वो पहले और दूसरे कैंडिडेट को चाहिए, लेकिन इसके अलावा 2 वोट इनेलो के भी बचते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि इनेलो के जो 2 वोट है वो किसके खाते में जाते हैं। हालांकि क्योंकि न तो इनेलो बीजेपी के समर्थन में जाती है, न तो इनेलो कांग्रेस के समर्थन में जाती है। और तो अगर कोई तीसरा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा उसके पास अगर इनेलो के वोट गए तो जिस खेला की आप बात कर रहे हैं वो संभव हो पाएगा, क्योंकि 2 वोट इनेलो के जाएंगे। अगर कुछ कांग्रेस की तरफ से अगर कोई क्रॉस वोटिंग भी संभव हो जाती है तो